हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप कुमार आप लोगों का अपना चैनल स्मार्ट स्टेनो पे सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रतिलेखन संख्या 50 को लेंगे। इसमें टोटल 500 शब्द रहेगा और 50 का स्पीड रहेगा जो जेएसएससी ने बोला है। और जेएसएससी का पिछले बार का भी आप देखिएगा डिक्टेशन को, वो 50 से 55 के बीच में फ्लक्चुएट करता है और उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोग को डिक्टेशन दे रहा हूं और देता रहूंगा और एक 80 का डिक्टेशन दूंगा। और जेएसएससी की तरफ से एगो गुड न्यूज निकल करके सामने आई है, ठीक है, वो इंटरनली है, ठीक है, ये अनुमानित है। मैं बता रहा हूँ आप लोग को कि झारखंड सचिवालय असुलिपि का जो एग्ज़ाम था, ठीक है, वो स्किल टेस्ट जो है सितंबर अक्टूबर में होने की संभावना है। ठीक है, ये बार बार मत बोलिएगा, ऑफिशियल नोटिस नहीं है ये, ठीक है, ये एक अनुमानित है मेरा, ठीक है, इंटरनली बात आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो होने की संभावना उसी समय का डेट है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग प्रतिलेखन संख्या 50 को लेंगे। उससे पहले जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलिएगा। और जितने भी कैंडिडेट नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि इसी तरह का बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को निकल कर मैं लाता रहूँगा और देता रहूँगा आप लोग को। ठीक है, तो आप लोग बढ़िया से अपना तैयारी बनाए रखिए। ठीक है, एग्ज़ाम जरूर होगा। ठीक है, डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। सभापति महोदय, वह केवल एक स्वप्न ही रह जाएगा। ऐसी स्थिति में मैं अनुभव करता हूँ कि आपातकाल की घोषणा की जाए और इस देश के जो बुद्धिमान लोग हैं उनको लेकर एक सर्वदलीय सरकार स्थापित की जाए। हम यह अनुभव करते हैं कि जिस तरह का शासन इस समय चल रहा है उससे देश की कोई भी समस्या हल होने वाली नहीं है, बल्कि इस सरकार की गलतियों से समस्याएं बढ़ती जा रही है। राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा के विषय में जो बिल मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है उस पर अब तक जितने भी भाषण हुए हैं उनको मैंने बड़े ध्यान से सुना है। माननीय सदस्यों ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की लपेट में बहुत सारी बातें कही है और हमारे दल की ओर इशारा करते हुए कहा कि हम भी इसके औचित्य के संबंध में फिर से विचार करें। मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ हमारे गृह मंत्री जी को इस बिल को प्रस्तुत करने में कोई सुख नहीं हुआ, बल्कि वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए उनको दुख हो रहा है। आज जब हम नागरिक सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा और स्वतंत्रता की बात
कह करते हैं तो सबसे पहले उसमें व्यक्तिगत सुरक्षा की बात आती है। प्रत्येक नागरिक इस राष्ट्र की अपनी सत्ता में रहकर सुरक्षित रहना चाहता है। हमने इस बात की सुरक्षा अपने संविधान में दी है और हम यह आशा करते हैं कि राजनीतिक दलों में आपसी मतभेद होते हुए भी राजनीतिक मतभेद का आदर होना चाहिए। मतभेद होते हुए भी शांति और सुरक्षा बनी रहनी चाहिए। माननीय सदस्य पूछते हैं कि ऐसी कौन सी असाधारण परिस्थिति आ गई थी जिसके कारण आपको नज़रबंदी बिल लाना पड़ा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि क्या ही अच्छा होता यदि नेहरू जी की उस बात को जो उन्होंने लोकतंत्र के संबंध में बहुत वर्ष पहले कही थी, आज भी स्मरण रखते हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि लोकतंत्र के संचालन और दायित्व निर्वाह में अगर किसी प्रधानमंत्री को बार बार पीछे मुड़कर देखना पड़े कि कोई छुरा तो नहीं भौंक रहा है, यह कोई अच्छी बात नहीं है। यदि ऐसी परिस्थिति देश में पैदा हो जाए, सांप्रदायिक दृष्टि से देश के विभिन्न स्थानों पर सांप्रदायिक दंगे हो रहे हों, उनका सामना करते हुए यदि हम जनता को सुरक्षा दे सकें तो फिर किसी बिल की आवश्यकता नहीं है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो हो सकता है कि एक दिन हमारे देश की सुरक्षा प्रजातंत्र की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। विदेशी सेना हमारे देश पर आक्रमण न कर सके, इस बात की चिंता तो हमारी सरकार करती है, लेकिन विदेशी धन की कोई चिंता यह सरकार नहीं कर रही है। आज चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक
क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चारों तरफ विदेशी धन के जरिए बाहर के लोग हमारा गला घोटने के लिए तैयार बैठे हैं। आप बड़े बड़े शहरों में जाएं तो पता चलेगा। पूर्ण विराम। ये हम लोगों का टोटल 500 शब्द रहा और 50 का स्पीड था। नेक्स्ट हम लोग डिक्टेशन जो लेंगे वो 80 का रहेगा, ठीक है। और डिक्टेशन को लिखने के बाद ट्रांसक्राइब जरूर करें और टाइप जरूर करेंगे, ठीक है। और टाइप करने के बाद या रीड करने के बाद मुझे कमेंट करेंगे कि सर मेरा इतना एरर हुआ है, कितना एरर हुआ है वहाँ पे लिख के कमेंट करके भेज देना है आपको, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे, प्रतिलेखन संख्या 50 को लेंगे, 500 शब्द रहेगा और 80 का स्पीड रहेगा। वो इनके लिए है जो बहुत अच्छा स्पीड बनाना चाहते हैं अपना, ठीक है। और अपना स्पीड को हमेशा बढ़ा के ही रखता है, हमेशा बढ़ाना है अपने आप को, ठीक है, इंक्रीज करते रहना है। तो आपका देखिए, अगर जैसे 50 का स्पीड बोला है ना, तो आप 80 का अगर बना के रखेंगे तो आपको एकदम टेंशन फ्री रहना है, आपको किसी तरह का कोई दिक्कत एग्जाम में नहीं होगा। तो हमेशा अपना बढ़ाना है, ठीक है। तो चलिए डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। सभापति महोदय, वह केवल एक स्वप्न ही रह जाएगा। ऐसी स्थिति में मैं अनुभव करता हूँ कि आपातकाल की घोषणा की जाए और इस देश की जो बुद्धिमान लोग हैं उनको लेकर एक सर्वदलीय सरकार स्थापित की जाए। हम यह अनुभव करते हैं कि जिस तरह का शासन इस समय चल रहा है उससे देश की कोई भी समस्या हल होने वाली नहीं है, बल्कि इस सरकार की गलतियों से समस्याएं बढ़ती जा रही है। राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा के विषय में जो बिल मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है उस पर अब तक जितने भी भाषण हुए हैं उनको मैंने बड़े ध्यान से सुना है। माननीय सदस्यों ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की लपेट में बहुत सारी बातें कही है और हमारे दल की ओर इशारा करते हुए कहा कि हम भी इसके औचित्य के संबंध में फिर से विचार करें। मैं जहां तक समझ पाया हूं, हमारे गृह मंत्री जी को इस बिल को प्रस्तुत करने में कोई सुख नहीं हुआ, बल्कि वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए उनको दुख हो रहा है। आज जब हम नागरिक सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा और स्वतंत्रता की बात करते हैं तो सबसे पहले उसमें व्यक्तिगत सुरक्षा की बात आती है। प्रत्येक नागरिक इस राष्ट्र की अपनी सत्ता में रहकर सुरक्षित रहना चाहता है। हमने इस बात की सुरक्षा अपने संविधान में दी है और हम यह आशा करते हैं कि राजनीतिक दलों में आपसी मतभेद होते हुए भी राजनीतिक मतभेद का आदर होना चाहिए। मतभेद होते हुए भी शांति और सुरक्षा बनी रहनी चाहिए। माननीय सदस्य पूछते हैं कि ऐसी कौन सी असाधारण परिस्थिति आ गई थी जिसके कारण आपको नज़रबंदी बिल लाना पड़ा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या ही अच्छा होता यदि नेहरू जी की इस बात को जो उन्होंने
लोकतंत्र के संबंध में बहुत वर्ष पहले कही थी, आज भी स्मरण रखते हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि लोकतंत्र के संचालन और दायित्व निर्वाह में अगर किसी प्रधानमंत्री को बार बार पीछे मुड़कर देखना पड़े कि कोई छुरा तो नहीं भौंक रहा है, यह कोई अच्छी बात नहीं है। यदि ऐसी परिस्थिति देश में पैदा हो जाए, सांप्रदायिक दृष्टि से देश के विभिन्न स्थानों पर सांप्रदायिक दंगे हो रहे हों, उनका सामना करते हुए यदि हम जनता को सुरक्षा दे सकें तो फिर किसी बिल की आवश्यकता नहीं है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो हो सकता है कि एक दिन हमारे देश की सुरक्षा, प्रजातंत्र की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। विदेशी सेना हमारे देश पर आक्रमण न कर सके, इस बात की चिंता तो हमारी सरकार करती है, लेकिन विदेशी धन की कोई चिंता यह सरकार नहीं कर रही है। आज चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चारों तरफ विदेशी धन के जरिए बाहर के लोग हमारा गला घोटने के लिए तैयार बैठे हैं। आप बड़े बड़े शहरों में जाएं तो पता चलेगा। पूर्ण विराम। तो ये हम लोगों का देखें, हम लोग 80 का स्पीड लिए और टोटल 500 शब्द को ही अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, लिखने के बाद ट्रांसक्राइब करेंगे और मुझे कमेंट करेंगे कितना एरर आप लोग का जा रहा है। इसके बाद मैं अपना फीडबैक आप लोग को ज़रूर देता ही हूँ। ठीक है, और बहुत अच्छे स्टूडेंट इसमें मैं देख रहा हूँ, अच्छे का अच्छा भी जा रहा है, बहुत बढ़िया जा रहा है। ठीक है, उनका और स्पीड बढ़ेगा। ठीक है, और आप लोग तैयारी करिएगा। ठीक है, देखिए अगर ज़्यादा स्पीड रहेगा ना तो आप पार्लियामेंट के लिए तैयारी कर सकते हैं, उसके लिए भी है ना बहुत अच्छा स्पीड 120 से वो स्टार्टिंग हो जाता है स्पीड से, उसके लिए भी तैयारी होता है। ठीक है, तो मेरे चैनल के द्वारा जितना भी स्टेनोग्राफर होता है, ठीक है, उससे रिलेटेड क्लास से लेकर जो भी इंक्वायरी है सारा चीज़ आप कर सकते हैं। जिनको भी क्लास करना है वो स्टेनोग्राफर में हिंदी हो या इंग्लिश में हो। ठीक है, और कॉन्सेप्ट बेसिस पे मैं पढ़ाता हूँ। मेरा वीडियो जाके सेक्शन में प्लेलिस्ट में देखिएगा, हिंदी और इंग्लिश का जो इंटरेस्टेड है उसमें जाके आप देख पाइएगा कि मेरा कॉन्सेप्ट बहुत अलग है पढ़ाने का। हर एक मास्टर जितना भी पढ़ाता है यूट्यूब पे देखिए या ऑफलाइन जो भी पढ़ा रहा, मेरा कॉन्सेप्ट अलग मैं पढ़ाता हूँ सबको। ठीक है, मैं रटने वाला काम नहीं करवाता हूँ। आप लोग एक बार देखिएगा, और जो भी इंटरेस्टेड है क्लास करने के लिए वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रोवाइड है मेरे चैनल के द्वारा। ठीक है, तो मुझे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, वहाँ से मुझे आप कांटेक्ट करके फीडबैक ले सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।